हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आई विल टेल यू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर क्रैकिंग मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इनिशियली जैसे ही आपको पेपर मिलेगा यू हैव टू स्कैन द पेपर। जैसे आप स्कैन करेंगे, स्कैन करते करते जो भी ईजीएस्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आप उनको सॉल्व करते जाएंगे। ये ईजीएस्ट क्वेश्चन वो होंगे जो आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं या बहुत ही कम कैलकुलेशन से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसके कई बेनिफिट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो बहुत बूस्टअप हो जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग एक्सेलरेशन बहुत अच्छा हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा तो पूरे पेपर के लिए आपका मोराल बूस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका ब्रेन जो है उसको वार्म अप की ज़रूरत होती है। कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं उससे पहले क्या करते हैं हम लोग? वार्म अप करते हैं। तो आपको ब्रेन के भी क्या चाहिए? वार्म अप चाहिए होता है। तो जब आप ईजीएस्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग करना शुरू कर दिया जाएगा और जो अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं उनके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसके अलावा जब आप पेपर को स्कैन करेंगे तो स्कैन करते हुए जो जो क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल के लगते हैं उनके ऊपर आप एम लिख सकते हैं और जो आपको डिफिकल्ट लेवल के लग रहे हैं उनको आप डी लिख सकते हैं। ठीक है। अब पेपर में ये सेलेक्ट कर पाना कि कौन सा मीडियम है कौन सा डिफिकल्ट है, इसको स्ट्रेटेजाइज करने में टाइम लगता है। इसीलिए अभी से जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं उनमें लगातार इस चीज़ को फॉलो करें, तब जाके आप फाइनल एग्जाम में ऐसा कर पाएंगे। ठीक है। तो इसमें इसका एक और बेनिफिट क्या हो गया? आप अपने पूरे पेपर की स्ट्रेटजी यानी प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ऑलरेडी उसकी प्लानिंग चल रही होगी। तो स्टार्टिंग आपकी बहुत ज़रूरी है अच्छी होना, इससे आपकी अच्छी स्टार्टिंग हो जाएगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज रीड ईच क्वेश्चन ट्वाइस। एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ना नहीं है, 2 बार पढ़ना है और 2 बार बहुत ढंग से पढ़ना है। बहुत सारी सिली मिस्टेक्स जो होती हैं उस वजह से हम बहुत सारे मार्क्स खो देते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है रीड ईच क्वेश्चन ट्वाइस। और जो ऑप्शंस हैं उनको भी आपको 2 बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फोर्सफुल इफेक्ट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हो सकता है अगर हम बहुत जल्दी पढ़ें तो यहाँ पे जो नॉट वर्ड है इसका हम ध्यान ही ना दें। तो हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है और उसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड। ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस को देखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हो सकता है ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है और डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अब हमने जल्दी की और हमारा ए ऑप्शन आ गया, हमने ए को टिक कर दिया और आगे चलते बने, पर एक्चुअल में यहाँ पे बी भी सही था, सी भी सही था, तो करेक्ट आंसर वाज एक्चुअली डी। ठीक है। सिंगल चॉइस में डी वाज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन को भी ठीक से देखना होगा और क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ना होगा। पर ये नहीं आप लगातार पढ़ते रहें, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। 2 बार पढ़ें, ढंग से पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू द ऑप्शंस अनलेस नीडेड। देखिए खासकर साइंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है और अगर उसके ऑप्शंस आपको जैसे दिए हैं, ऑप्शन तो आपको दिए ही हुए हैं, तो अगर आप डायरेक्टली ऑप्शंस पे जंप करेंगे तो कई बार ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि आपकी जो थिंकिंग है दैट थिंकिंग विल बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑप्शंस के हिसाब से आपका ब्रेन रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर एक ऑप्शन आपको ये बोलेगा कि मैं सही हूँ, दूसरा कहेगा मैं सही हूँ। तो आप अगर पहले ऑप्शंस को देखेंगे तो उसका बहुत नुकसान हो जाता है। अनलेस द क्वेश्चन इज चूज द बेस्ट ऑप्शन। अगर पूरा क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड ही है देन तो आपको जंप करना ही पड़ेगा ऑप्शंस पे। अदरवाइज अगर वो प्रॉब्लम है, जैसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, तो आप पहले उसको सॉल्व करें और बाद में ऑप्शंस को देखें। नहीं तो आपका जो ब्रेन है वो मैनिपुलेट हो जाएगा, आपके दिमाग को, ब्रेन को बेवकूफ़ बना देंगे कौन? ऑप्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस कारण स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। उसके बाद द फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो आंसर्स हैं 10-15 क्वेश्चन करने के बाद उनको एक बार चेक करें। सीधा हम मार्क ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें 10-15 क्वेश्चन में आप रीचेकिंग भी हो जाएगी, एक तरह से कहीं आपने गलती तो नहीं की हुई है, और उसके बाद उनको आप मार्क करें, मार्क देम इन द OMR शीट। डू नॉट वेट टिल द एंड टू रिवाइज। एंड में अगर आप रिवाइज करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, और साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे और लगातार मार्क करते रहेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। इसमें क्या होगा, लास्ट में आपकी OMR शीट में गलती होने के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू।
The last rule is very very important. If you do not have any idea about the question and the negative marking is 25%, then you may go for guessing. देखिए अगर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तब तो गैस आपको करना ही है, और अगर नेगेटिव मार्किंग 25% है देन ऑल्सो यू मे गो फॉर इंटेलिजेंट गैसिंग. सबसे पहले कोशिश कीजिए कि भाई आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें. अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर आपके पास 2 ऑप्शंस भी बच गए तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन को आप टिक करें. ठीक है, अब उसमें 1-2 की पॉइंट्स जो आप ध्यान रख सकते हैं कि इन जनरल अगर ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ऑप्शन है तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि 50 से 52% केसेस में वो ठीक आता है. तो अगर आपको क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं है और आपको उसे अटेम्प्ट करना है, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है या बहुत ही कम है, तो ये ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो 50% चांसेस है कि वो पक्का सही होंगे. उसके अलावा अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑप्शन बी को भी आप टिक कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकली ये प्रूव हो चुका है कि रिलेटिवली ए, सी और डी ऑप्शन जो होता है उससे ज़्यादा लगभग 28 से लेके 30% तक चांसेस हैं कि यहाँ पे बी ऑप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुका है एक्चुअली. ठीक है, बाकी आई विल रिकमेंड कि आप गेसिंग ना करें अगर नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है तो. सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब स्ट्रेटेजीज तभी काम कर सकती हैं इफ़ यू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द एग्जाम. प्रिपरेशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. तो फर्स्टली यू नीड टू प्रिपेयर वेल, एंड वंस यू हैव प्रिपेयर्ड वेल दीज स्ट्रेटेजीज विल हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन एनी एग्जाम you will give. Okay guys, I wish you all the best from my side. Bye bye and take care.